दोस्तों इस बार आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गर्दा उड़ा रखा है। एक के बाद एक बड़ी भर्ती निकाल रहा है। फिलहाल भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की दो बड़ी भर्ती निकली हुई है, जिसमें से एक है IBACIO की भर्ती, ऑफिशियल लेवल की भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3717 इस बार निकली है। ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है गाइस वो 10 अगस्त ही है, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी 4987 वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स है। और 17 अगस्त इस भर्ती की फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल होंगे फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर केवल इन्हीं दो पोस्ट के ऊपर भर्ती नहीं आती, एक और तीसरी बड़ी पोस्ट है जिसके ऊपर जल्दी भर्ती निकल के आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं IBMTS रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। इस बार दो बड़ी भर्ती आ चुकी है, तीसरी भर्ती ये होगी IB के थ्रू। IB के बारे में तो आप जानते होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। भारत का इकलौता खुफिया विभाग है जिसके अंदर MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, या फिर इसी पोस्ट को जनरल की पोस्ट भी बोल देते हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। और गाइस इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता, वरना IBACIO के सिलेक्शन प्रोसीजर में भी इंटरव्यू है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट में भी इंटरव्यू होता है, लेकिन MTS की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता। तो ये इस भर्ती का एक प्लस पॉइंट भी है। तो भाई IB के अंदर MTS की पोस्ट के ऊपर भी बड़ी भर्ती आ रही है। कब वैकेंसीज आएंगी, कितनी वैकेंसीज होंगी, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1000 के आसपास रहेगी। लास्ट ये जो वैकेंसी निकली थी ये आपकी 2023 के लास्ट में निकली थी, यानी कि अक्टूबर नवंबर 2023 में ये वैकेंसी निकली थी MTS की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। और लास्ट 2023 में ही आपकी IBACIO और IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती निकली थी। जब भी IB भर्ती निकालता है सभी पोस्ट के ऊपर एक साथ भर्ती निकालता है। इस बार खास बात यह है कि भर्ती काफी बड़ी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी निकल रही है IB के अंदर। क्लियर है गाइस। और ये जो MTS की पोस्ट के ऊपर भर्ती होती है, इस पोस्ट के लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे कि भैया ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो सकती है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब एज मिट क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करने वाले, इवन इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल नेट सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा MTS की पोस्ट के ऊपर, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। कुल मिला के ये भी काफी जबरदस्त भर्ती है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना ही चाहिए, कंप्लीट भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्म में, ई-बुक के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों ये इंडिया के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स है जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज थ्योरी तो मिल ही जाएगी, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी। पिछली बार 2023 में इस अकेली पोस्ट के ऊपर केवल 315 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार IB भर भर के वैकेंसीज निकाल रहा है। लगभग 1000 प्लस वैकेंसीज आपको गारंटीडली देखने को मिलने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। ST SC वालों के लिए 450 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बात कर लेते हैं गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भैया एज मिट क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। जनरल वालों के लिए एज मिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल रहने वाली है। गाइस जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है वहां पर मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होती है, लेकिन इसमें 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट होती है, ठीक है।
क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। कितने भी नंबर के साथ आपने किसी भी स्कूल से 10वीं पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो भाई इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज सेकंड में टियर सेकंड एग्जाम में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता और एग्जाम पैटर्न भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है इन कंपैरिजन ऑफ ACIO या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के। बात करते हैं टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में। ये 4 सेक्शंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 40 नंबर के अंदर। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एडवांस मैथ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा इंग्लिश लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। 1 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम आपका बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर है गाइस? ये इसका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो सिलेबस है वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब गाइस एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी 100 नंबर में से, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और ये कट ऑफ कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। क्लियर है दोस्तों? मान के चलिए अगर 1000 वैकेंसी है तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? 10,000। मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए 10,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। ये इसका बेसिक्स है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, टियर 2 एग्जाम है, पेपर एंड 10 मोड रहने वाला है। ये केवल 50 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से 30 नंबर का तो ऐसे ही होगा और बाकी 20 नंबर का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रीसी राइटिंग होने वाला है। ठीक है, टाइम रहेगा आपके पास 1 घंटे का, 50 नंबर का है। खास बात ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है एमटीएस की पोस्ट के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब आपको क्वालिफाई करना है। 50 में से अगर आप मिनिमम 20 मार्क्स लेकर आ जाते हो तो भाई आप इस डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई कर चुके होंगे। ठीक है, क्वालिफाई कर चुके। फाइनल मेरिट में ये जो 50 नंबर होंगे ना, इनका कोई भी रोल नहीं है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। ये देखिए गाइस, फाइनल मेरिट जो बनेगी वो केवल और केवल 100 नंबर में से बनने वाली है, बेस्ड ऑन टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन। जो टियर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट बन जाएगी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की अलग अलग। ठीक है, स्टेट वाइज यानी कि जो आईबी की सब्सिडरी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज आपकी निकलती है अलग अलग सब्सिडरी में। तो सब्सिडरी वाइज आपकी वैकेंसी मतलब कट ऑफ बन जाएगी। समझ गए गाइस? तो यहां पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी सभी को पता है। एमटीएस की ये पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 1 की तनख्वाह आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए है। जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है ये बड़े लेवल की पोस्ट है इन कंपैरिजन ऑफ एमटीएस। ठीक है, एमटीएस की छोटी पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट से। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट का जो बेसिक पे है 21,700 होता है, लेकिन एमटीएस की पोस्ट का बेसिक पे 18,000 रुपए है। ठीक है, ये लेवल 1 की पोस्ट होती है। सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल 3 की पोस्ट होती है, लेकिन यहां पर भी आपको तनख्वाह कम नहीं मिलती, बढ़िया मिलती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 36,000 रुपए महीना आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 85,000 रुपए महीना तक हो जाती है। अब आप कहोगे कि भैया ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है, एमटीएस की ही तो पोस्ट है, तो इतनी अच्छी सैलरी कैसे मिल रही है 36,000? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30, 32, 33,000 होनी चाहिए थी। देखिए आईबी की एक खास बात है, यहां पर आपको आईबी की हर एक पोस्ट के ऊपर एक एसएसए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जो कि बेसिक सैलरी का 20% होता है। ठीक है, डीए, एचआरए वगैरह तो आपको मिलता ही है, लेकिन स्पेशल सिक्योरिटी असिस्टेंट आईबी के अंदर ही आपको मिलता है, जिसकी वजह से सैलरी आपकी थोड़ी बढ़ के हो जाती है। ठीक है, एग्जाम सेंटर आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको 5 चॉइस मिलेंगी। ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 5 एग्जाम सिटीज को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा।
जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। इसी पोस्ट को जनरल की पोस्ट भी बोल देते हैं, सामान्य पोस्ट भी इसको बोल देते हैं। मतलब जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की ब्रांचेस होती हैं, ऑफिस होती हैं, उनके अंदर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करना होगा। जो ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहा होगा उनको आप असिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। फाइल रिलेटेड आपका काम होता है, डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम होता है, डेटा मेंटेनेंस का काम होता है, डेटा रिकॉर्ड का काम आपका स्पेशली होता है। क्लियर है गाइस? और भी आपके कुछ बेसिक वर्क होते हैं, कई बार आपको कंप्यूटर के ऊपर भी बेसिक काम करना होता है। मोस्टली आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर ही मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करना होता है, ठीक है दोस्तों। जो फिजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मैनेज करना, फाइल वगैरह को मैनेज करना, डेटा मेंटेनेंस का काम आपका होता है। समझ गए गाइस? मतलब कई सारे टाइप के काम करते हो, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर काम आपको दे दिया गया है। कलर की पोस्ट नहीं है कि आपको कलर का ही काम करना है, कई सारे टास्क आपको करने होते हैं। जॉब लोकेशन, जिस भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की सब्सिडरी से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, मान के चलिए आप लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, जिससे भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, वो सब्सिडरी जिस भी स्टेट के अंदर है, उस स्टेट के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल जाती है। समझ गए गाइस? प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। आज आपका सिलेक्शन हो रहा है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। 8 साल के अंदर विद इन 8 ईयर्स आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी, सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जो कि आपकी लेवल 3 की पोस्ट है, ठीक है। 8 साल तक आप एमटीएस की पोस्ट के ऊपर काम करोगे, उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है। समझ गए गाइस? बात करते हैं कि भैया ये वैकेंसी कब निकलेगी। देखिए फिलहाल तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO की भर्ती निकली हुई है, 10 अगस्त तो उसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की फॉर्म की लास्ट डेट 17 अगस्त है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अगस्त के महीने के अंदर या फिर सितंबर महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट वही सितंबर अक्टूबर रहेगी, एग्जाम वही आपका जाके जनवरी या फिर फरवरी 2026 तक होने वाला है, ठीक है दोस्तों। वैकेंसीज आपकी गारंटेडली आ रही है, क्योंकि फिलहाल दौर चल रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जितनी भी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है 2025 के अंदर, सभी पोस्ट के ऊपर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। वैसे भी एमटीएस का तो आप वेट कर ही रहे हो, जितने भी लोग 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट पास भी है, तो भाई फॉर्म अप्लाई करिए सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, फॉर्म अप्लाई करिए ACIO की पोस्ट के लिए। और वैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर 10वीं पास वालों के लिए एक और पोस्ट निकलती है, कौन सी, सिक्योरिटी असिस्टेंट की, मोटर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। मोटर ट्रांसपोर्ट की ये भर्ती निकलते हैं। 10वीं पास एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो ये भी एक भर्ती है, अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। समझ गए गाइस? तो फिलहाल 2 भर्ती निकली हुई है, तीसरी एमटीएस की भर्ती आपको गारंटीडली देखने को मिलेगी। वेट करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।